हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो मैंने मैथ्स का कल आपको सेट 1 दिया था जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस कराए गए थे और बिल्कुल क्वेश्चंस का पैटर्न जो हमने रखा था वो बिहार एसएससी का जो पेपर हुआ था उसी के बेस पे रखा गया था। और आगे आने वाले जो भी 14-15 दिन आपके पास बचे हुए हम कोशिश करेंगे कि उसी के पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जाए ताकि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए, हमारे पास आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है, सबसे पहले क्वेश्चंस को आप देखिए और खुद से करने की कोशिश करिए कि आप क्वेश्चंस को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। पहला प्रश्न ये कि यदि 10, 12, 15 x और y के औसत का 400%, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10, 12, 15 x और y इनका कह रहा है कि औसत का 400%। औसत का मतलब सबसे पहले तो योग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 15 और 12 27 10 37, यानी 37 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका औसत करें यानी टोटल 5 संख्या थी, मैंने 5 किया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि इसका 400% यानी औसत तो हमने निकाल लिया, अब इसका 400%। तो 400% मतलब कि 400/100 करूंगा तो क्या होगा, 4 ही आएगा। बराबर हम लिख लेते हैं, क्या हो जाता है 60 दिया गया है। तो बस अब यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिए। 15 चौका 60, ये हो गया। ठीक है, 15 पचे 75 यानी कि 37 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 15 पचे 75। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू जो होगा वो 75 माइनस आप 37 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 38 हो जाएगा। अब प्रश्न में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि x और y का औसत ज्ञात करिए। औसत का मतलब क्या, अब हमें जो ये योग है अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, यहां पर भी 2 से डिवाइड कर दूं तो औसत निकल गया, यानी सही आंसर आपका हो जाएगा 19। ऑप्शन हम डी पे जाएंगे, 19 बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस तरह से एक और प्रश्न हमारे पास है, उसको समझिए कि 728 में कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो राशि 11 से पूर्णतः भाज्य हो जाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिला था, तो मैं आपको समझा देता हूं कि 728 को क्वेश्चन कह रहे हैं कि 728 को कौन सी यानी इस संख्या में कौन से भी संख्या जोड़नी चाहिए जो कि हमारा 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो चलो सबसे पहले 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 छके 66 हो जाएगा, यानी आपके पास 6 बचा, ऊपर से 8 उतरेगा, फिर से 11 छके 66, यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि संख्या 2 ज्यादा है, यानी अब इसमें कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए कि वो 11 से कट जाए। तो आप ये बताइए, डिफरेंशियल दोनों का देख लीजिए कितना हो रहा है, यानी अगर हम 11 में से 2 घटा दें तो 9 अगर इसमें संख्या में जोड़ देता तो ये पूरी तरह से 11 से कट जाएगा, 9 तो 11, कोई शेष नहीं बचता। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे आपको जोड़ने वाली जो संख्या होगी वो 9 होगी। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बारीकी समझना होगा कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि, एक धनराशि 2 वर्षों में 7920 हो जाता है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कहां पे करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं साफ कर लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस को पढ़िए, पहले तो खुद से करिए। कैसा क्वेश्चंस कह रहा है कि 2 वर्षों में इतना हो जाता है, 2 वर्ष में। अच्छा, जब भी हो जाता है बात कहा जाए तो उस चीज समझ लीजिएगा कि वो अमाउंट होता है। जब भी होने की बात कही जाती है ना, कोई वर्ष में कोई इतना अमाउंट हो जाता है तो वो आपका मिश्रधन होता है। तो 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 7920 ना, मैं 72 लिख रहा हूँ, माफी चाहूंगा, 7920। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि और बाद में, और उसके बाद 5 और वर्षों में, यानी 5 और वर्षों में टोटल कितना हो जा रहा है, 2 तो पहले था, 5 और, यानी 7 वर्ष में। कहने का तात्पर्य समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष में तो भाई इतना हो जा रहा था मिश्रधन, हमारा ये अमाउंट है, अमाउंट में लिख देता हूं अमाउंट। ठीक है, उसके बाद 5 और वर्ष के पश्चात, 5 और वर्ष यानी 2 वर्ष पहले था, 5 और, यानी टोटल 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 7 वर्ष में 11220 हो जा रहा है, 11220 हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। 5 वर्ष का जो मिश्रधन होगा, यहाँ पे जब घटाते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, ब्याज निकलता है। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 0 0, ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका फिर से 3। ठीक है, 3300 हो जाता है 5 वर्ष का। तो 1 वर्ष का कितना होगा भाई, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कटाएंगे तो देखिए 5 से घटा दें तो 20 2500, यानी 33 दूनी के 66, यानी 660 रुपया हो जाएगा आपका 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज निकालते क्योंकि हमें सबसे न्यूनतम 2 वर्ष दिख रहा है, तो 2 वर्ष का ब्याज आप निकाल लीजिए। यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज कर लेता हूँ। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 66, यानी कि 660 गुने 2 कर लेते हैं तो आप कहेंगे कि 0, 6 दूनी के 12, यहाँ पे
132, ठीक है। 132 पे 1320 हो जाता, क्या हो गया ये 1320, ये हमारा क्या हो गया, ये SI हो गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए कि प्रति वर्ष ब्याज की दर, यानी हमें रेट निकालना है, रेट निकालना है। जब आपके पास 2 वर्ष का ब्याज निकल गया, 2 वर्ष का मिश्रधन हमें पता है, तो आसानी से ब्याज मूलधन निकाल सकते हैं। कैसे, तो मूलधन आपको पता है कि अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मिश्रधन तो हमारे पास 2 वर्ष का पता था, कितना दिया गया था 2 वर्ष में मिश्रधन, इतना 7920। मूलधन हमें निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी निकाल लिया, यहाँ पे घटा लेंगे इधर। तो देखिए घटाने के बाद क्या निकल जाएगा, P बराबर 0 0, ये आपका 6 और ये 6600 रुपया। मूलधन आपका हो गया 6600। अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता ही है कि SI इक्वल टू PRT बाई 100, ठीक है। यहां तक निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का कितना था, सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का 1320 रखा। ब्याज सॉरी मूलधन जो है वो 6600 रुपया है। रेट हमें निकालना है, टाइम 2 वर्ष पे काउंट कर रहे हैं, बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो रखा, खत्म। 66 दूनी का आपका ये हो जाएगा और 2 से ये कट गया, यानी कि रेट जो निकला 10%। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए, ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छा था, आपको समझना, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, एकदम वीवीआई है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला प्रश्न है कि ग्लिसरीन और गुलाब जल में 80 लीटर मिश्रण को 7:1 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यानी कि 80 लीटर आपके पास मिश्रण था और इसका ग्लिसरीन और गुलाब जल, यानी कि कितना का रेशियो था, 7:1 का। तो यहाँ पे आप समझिए इस चीज को कि अगर 80 का, जैसे आप इसको तोड़ेंगे कैसे, अगर निकालना हो तो 8, यानी कहने का मतलब 1/70 है, तो दूसरा भाग 10 होगा। तो ये आपका ग्लिसरीन हो गया और ये आपका गुलाब जल हो गया, ठीक है, गुलाब जल। अब यहाँ पे हम समझते हैं आगे प्रश्न में क्या कह रहा है। यदि मिश्रण में 8 लीटर ग्लिसरीन मिला जाएगा, यानी कि ग्लिसरीन 8 लीटर अगर मिलाते हैं, 70 था और इसमें 8 करते हैं तो ये आपका 78, ठीक है। इसके बाद 4 लीटर गुलाब जल मिला जाता है, यानी गुलाब वाले में 4 लीटर गुलाब जल मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा, 14। अब प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो बताइए कि गुलाब जल का कुल मिश्रण में प्रतिशत क्या होगा। गुलाब जल का हमें बताना है, यानी जिसका भी बताना होता है उसको ऊपर रख लीजिए 14। टोटल का बताना है, टोटल में कितना, यानी इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा 78 14 92, और हमें प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर लेते हैं। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, जल का, गुलाब जल का प्रतिशत बता रहे हैं टोटल मिश्रण में, जिसका भी पूछा जाए उसको ऊपर रखते हैं, बाकी टोटल रखते हैं नीचे, यानी 78 14 92। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका आधा हो गया 7, और इसका आधा करेंगे तो हमारा हो गया आपका 46, और इसका आधा करेंगे तो 50, और ये 23, ठीक है। तो यानी कि 750, 7 गुने 50 करेंगे तो 350 बटे में 23, ये आपका परसेंटेज निकलेगा। और ऑप्शन देख सकते हैं, अगर इसको तोड़ा गया तो और तोड़ेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ऑप्शन में इसी तरह से ऑप्शन ए कि 350 बटे 23% बिल्कुल सही आंसर है, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखिए, न्यूनतम धनात्मक अंक ताकि संख्या, क्या संख्या दिया गया ये समझिए। संख्या हमारे पास है 32 49 342 11 से विभाजित हो, यानी न्यूनतम वो धनात्मक संख्या क्या होना चाहिए जो कि 11 से विभाजित हो। देखिए क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे जो 49 आपको दिख रहा है ये एक्चुअली ए होगा, ठीक है, ए है। 32 4 ए और 342, इसे हमें 11 से डिवाइड करना है, और हमें बताना है कि एक जगह पे न्यूनतम वो अंक क्या होना चाहिए ताकि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 से कटने का रूल आपको पता है, कैसे करते हैं, चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे A 3 4 2। तो सर जैसा कि हम जानते हैं कि 11 से कटने के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारा सम स्थान पर है उसको एक तरफ जोड़ते हैं और विषम स्थान वाले को एक तरफ जोड़ते हैं। यानी अगर मैं इधर से उठाता हूं तो 3, इस 2 और 3 जुड़ेगा, फिर उसके बाद 4 जुड़ेगा और इसके बाद ये 3 जुड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि 3 + 4 + 3 + 2 एक तरफ ऐड होगा, और इधर हम क्या कर लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ 2 और a और इसमें 4, यानी 2 + a + 4, ठीक है, ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 3 3 6 4 10 2 12 ये हो गया, और इधर में 4 2 6, यानी कि 6 + a का मान क्या निकल गया, a का मान 6, यानी कहने का मतलब कि a यहाँ पे आपका होना चाहिए 6 होना चाहिए, जो कि न्यूनतम धनात्मक संख्या है। ऑप्शन आप a पे जा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर। तो इसको आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शंस में सॉरी क्वेश्चंस में जो आपको 9 दिख रहा है वो 9 नहीं a होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला भी प्रश्न कुछ इसी तरह से है, अगला प्रश्न को भी सॉल्व करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा ये है
कि एक संख्या 68xy76 अब ये जो है 88 से कह रहा है कि विभाजित है। तो बताइए कि 2x, हमें बताना क्या है कि 2x प्लस 3y का न्यूनतम वैल्यू क्या होना चाहिए। न्यूनतम वैल्यू जब क्वेश्चंस में कह रहा है तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू पुट करना होगा वो भी चेक करना होगा न्यूनतम से रख करके, ना कि देखिए कहने का मतलब न्यूनतम से मतलब कि x का वैल्यू पहले 1 से रखेंगे, अगर अधिकतम कहता तो x का वैल्यू पहले हम 9 से ट्राई करते हैं, ये चीज समझना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 88 से कट रहा है, 88 से कटने का मतलब कि जो संख्या होगी वो 8 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। 88 से काटने का मतलब 8 से भी कटेगा 11 से भी कटेगा। अब 8 से कटने का रूल आपको पता है, 8 का डिविजिबल रूल क्या होता है कि कोई भी संख्या 8 से तभी कटती है जब उसका लास्ट का 3 डिजिट वो 8 से अगर कट जाता है। तो चलो मैं 8 से कटाता हूं पहले y76 को। अब y को कटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये वैसे भी कटेगा नहीं, आपका 76 होगा, कटेगा नहीं, यानी 1 रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे 1 रखता हूँ क्या ये पॉसिबल है कि कट जाए, चलो चेक कर देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 8 दूनी की 16, 1 6 8 दूनी की 16, यानी ये पॉसिबल है कि अगर 1 रहेगा तो कट जाएगा। तो ये क्लियर होगा कि y का वैल्यू हमारे पास 1 हो गया। अब 11 से जो कटने वाला रूल मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ये सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे समझिए कि हमारे पास जो संख्या है वो क्या है 68x176, ठीक है, ये संख्या 11 से कटाना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, 6 और 1 7, 7 और 8 15 हो जाएगा एक तरफ, और उधर इसके बाद क्या देखेंगे 6x और 7, यानी 6 प्लस x प्लस 7, तो 15 एक तरफ है, 7 6 13 प्लस x, यानी x का वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 आ गया। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, हमें वैल्यू पुट करना यानी निकालना किसका है 2x प्लस 3y। x का मान 2 निकला, 2 दूनी के 4 और y की जगह पे 1 रखेंगे तो 1, 4 और 3 7, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा 7। ये बन गया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम वीवीआई है, एसएससी हमेशा पूछा जाता है, तो एसएससी हो या फिर बिहार एसएससी हो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि a का 20%, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा कि a का 20%, 20% का मतलब क्या 1/5, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, बाद में आप कहोगे कैसे कर दिया। a का 20% 13 के 20% में जोड़ा जाता है, 13 के 20%, सॉरी 13 नहीं, यहाँ पे एक्चुअली b होगा, b के 20% पे जोड़ा जाता है, b के 20% में जोड़ा जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो उत्तर 13 के 40% निकलता है। उत्तर जो है वो फिर से 13 नहीं, यहाँ b होगा, b के 40% निकलता है, b के 40% निकलता है। तो बताना है कि b a का कितना प्रतिशत है, b a का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले ये समझिए कि अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो क्या होगा, चलो ये 5 हो गया, ये भी आपका 5 हो गया, ये 2 और ये आपका 5, राइट। तो कहने का मतलब कि a/5 प्लस b/5 बराबर में 2b/5। तो b को पहले एक तरफ कर लेते हैं, यानी a/b बराबर क्या बनेगा, a/b बराबर आप कहेंगे कि b/5। अगर मैं उसको भेजूंगा तो 2b में से b/5 कट जाएगा, तो आपका b/5, तो ये आपका 5 है, सॉरी, तो 5 से 5 तो खत्म हो गया, यानी a बराबर b है। अब प्रश्न पे समझिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि b a का कितना प्रतिशत है, तो b भाई दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों 100% ही है। तो कहने का मतलब ये सिंपल सा हो गया कि दोनों, यानी b जो है वो a का 100% है, या फिर a है b का 100% है। तो प्रश्न का सही आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 100% है। दोनों इक्वल है इसलिए आपका 100% है, कोई अगल बगल नहीं है, तो बस सिंपल सा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पे जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में गणित की परीक्षा दी है, कक्षा में गणित की परीक्षा दी गई है 25 छात्रों के द्वारा। 12 विद्यार्थियों के औसत, चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 12 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 80 अंक है, यानी औसत 80 था, तो कुल हो गया 12 छात्रों के द्वारा कितना प्राप्त हुआ है, ये हो गया। और अन्य विद्यार्थियों के द्वारा, यानी कि 25 जब छात्र थे उसमें से 12 का औसत 80 है, तो बाकी तो 13 ही बचे होंगे, 25 में से 12 तो 13 बचे होंगे, 13 का औसत जो कि 60 था। अब प्रश्न में कह रहा है कि पूरी कक्षा का औसत है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन कुछ होता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो टोटल कितना से भाग करना पड़ेगा, 25 से, क्योंकि जितने भी संख्याएं थी, जितने भी छात्र थे उसे डिवाइड करेंगे, तो ये आपका हो गया, कितना हो जाता है 12 8 96 और 13 छक्के 78 बटे में 25। अब यहाँ पे समझिएगा, ये 0 8 6 14 9 7 16 1 17 बटे 25। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूं
अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अगर मैं कुछ इस तरह से इसको लिख दूं और तब इसको डिवाइड करूं, 5 से घटाते हैं, 5 5 25, 5 दूनी की 10। अभी भी ये नहीं कट रहा है। देखिए अगर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आप डी मार के लिख दोगे, क्योंकि वैसे भी ये आपका कटेगा नहीं। डिवाइड करने 5 से तो पूरी तरह से कटेगा नहीं, तो पॉइंट में ही आएगा, और पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो आप निकल सकते हो। लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि 174 गुने 2 है, इसको 5 से। कभी कभी क्या होता है कि इस तरफ जब भी आए तो आप क्या करो, ऊपर में 2 गुना कर लेंगे, नीचे में 2 गुना कर लेंगे, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, 2 2 कट जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आसान कर देगा। 2 दूनी के 4 और नीचे आपका 10। अब वैसे आपको कुछ करना नहीं है, गुना करके सिर्फ पॉइंट बैठाना होगा। तो देखिए 4 चौका 16, लास्ट में 6 आएगा ऑप्शंस में, मतलब कि इकाई डिजिट जो होगा यूनिट डिजिट 6 आएगा, और ऑप्शंस में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका पॉइंट वाला दिख रहा है, जिसके लास्ट में ऑप्शंस में मतलब कि पॉइंट में 6 हो। कहने का मतलब कि आपका इस तरह से बनेगा। बाकी आप गुना करके डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जाएगा 69.6%। अब चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कौन सा क्वेश्चंस बचा हुआ है? हाँ, अगला प्रश्न ये है, यहाँ पे समझिए कि एक टीडर 3.4 मीटर ऊंची फिसलन वाली दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, यानी कि 3.4 मीटर का जो दीवार है। अब ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे कि 100 से गुना करेंगे। तो मैं इसको 100 से अगर गुना करता हूं तो आप कहेंगे 340 सेंटीमीटर का वो लंबा दीवार है जिस पर टीडा चढ़ने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब ये समझिए कि प्रत्येक बार टीडा जो 36 सेंटीमीटर कूदता है, यानी उछलता है, लेकिन 20 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक छलांग में वो चढ़ा कितना, एक छलांग में, पहला छलांग जब उसने लगाया तो टोटल 36 सेंटीमीटर का उससे छलांग कंप्लीट किया, लेकिन वो 20 सेंटीमीटर फिसल गया, तो टोटल वो चढ़ा कितना, 36 में से आप 20 घटा लीजिए। कहने का मतलब कि वो 16 ही तो चढ़ा। 36 सेंटीमीटर उसने कूदा या फिर उछला, लेकिन 20 सेंटीमीटर फिसल गया, तो वो एक छलांग में 36 सेंटीमीटर को ही कवर कर पाया। लेकिन हमें कवर करना कितना है, 340। तो आप सबसे पहले ये कोशिश करिए कि इसके नजदीक जाने की कोशिश करें, यानी कि हम किस संख्या से गुना करें कि इसके नजदीक जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लास्ट वाला छलांग होगा वो एग्जैक्ट कंप्लीट करता है, वहां पे फिसलता नहीं है। जैसे बंदर वाला जो पोल पे हम चढ़ते हैं, बंदर जब पोल पे चढ़ता है तो वहां पे क्या होता है, एग्जैक्ट जब पॉइंट पे जाता है तो वो फिसलेगा नहीं, वहां पे पहुंच जाता है। तो यानी लास्ट वाले पॉइंट को आप कवर मत करिएगा, वो टोटल 36 ही काउंट होता है, उसमें कम नहीं करना है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस पे देखें, जैसे अगर हम 36 दूनी की 16 दूनी की 32, अगर मैं इसको 20 से गुना कराऊं तो क्या होगा, आप कहेंगे 20 दूनी की मतलब 16 दूनी की 32, 320 होगा। तो 320 तो हो रहा है, लेकिन इसमें आप ये समझिएगा कि जो लास्ट वाला हमने काउंट कर रहा है 19 तो होगा, तो 19 में तो एक कम होगा ना, लेकिन 20वां जो काउंट हो रहा है 320, तो 320 में ये 36 को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पे 20 से गुना कर रहे हैं वो 16 सेंटीमीटर से कर रहे हैं 20 से, लेकिन लास्ट वाला जो आप 20 काउंट कर रहे हैं वो 36 के साथ काउंट हो रहा है, यानी कि इसमें आप और 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 320 प्लस 20 को ऐड करेंगे तो 340। लास्ट वाला इसमें ऐड हो जा रहा है, यानी कि 20 छलांग में वो कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शंस देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शंस 3 दिख रहा है, जहां पे आप 20वां छलांग में इसको पूरा कंप्लीट करा दोगे 340 सेंटीमीटर का। बहुत अच्छा सवाल था। इस तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं, टीडा वाला या फिर वो बंदर वाला हो। चलिए इसके आगे के हमारे पास क्या प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। ये हमने करा दिया। अच्छा, एक और प्रश्न है जो कि कुछ इस तरह का है। देखिए अगला प्रश्न भी अच्छा है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं किया गया। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको सॉल्व करिए। कह रहे हैं कि एक भिन्न के अंश और हर का योग जो है वो 14 दिया गया। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, हमें ऑप्शंस को देख लीजिए। ऑप्शंस क्या क्या दिख रहा है हमारे पास, 3/11 है, उसके बाद 9/5, उसके बाद 1/13 और लास्ट वाला ऑप्शन 5/9। चलिए जैसे जैसे कहेगा उस तरह से हम ऑप्शंस पे काम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 14 है, यानी 3 और 11 का योग ये भी 14 हो रहा है, 9 5 14, सभी के सभी 14 हो रहे हैं, ये तो ठीक है। इसके आगे की बात पढ़ते हैं। यदि अंश में एक जोड़ा जाए, अंश में अगर एक जोड़ा, अंश ऊपर वाले को कहते हैं और हर नीचे वाले को कहते हैं, ठीक है ना, ये आपका अंश है और ये हर है। तो अंश में एक जोड़ा जाता है और हर में 3 घटाया जाता है तो वो 1 के बराबर बन जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले ऑप्शन में आपको समझाता हूँ कि 3/11, अगर अंश में 1 जोड़ा जाए और हर से 3 घटाने की बात कही जा रही है कि हर से 3 घटाने पर ये 1 आएगा, कभी पॉसिबल है? 4 आपका 8 हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी तरह से आप इसमें भी करोगे तो नहीं पॉसिबल, इसमें भी नहीं है। लेकिन आप इस ऑप्शन पे जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं अंश से 1 जोड़ना है ना, सॉरी क्वेश्चन में कि अंश में 1 हम जोड़ते हैं और हर में से क्या कह रहा है कि 3 घटाते हैं, तो
तो अंश में से मैं अगर 3 घटाऊंगा तो कितना होगा, ऊपर में 6 नीचे भी 6 करने के बाद 1 आएगा। प्रश्न में तो यही कह रहा था ना कि अगर अंश में 1 जोड़ा जाए और हर से 3 घटाया जाए तो उनका जो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो ये देखिए 1 बन जा रहा है, 6/6 बराबर 1। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, वो भिन्न कौन सा है, 5/9, ये हमारा भिन्न है। आप चाहो तो इसको और भी एक मेथड होता है जो कि एक इस तरह से मान करके आप सॉल्व करो, लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी होगा, उस तरह से करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से ही करिए, ये आपका टाइम बचाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। और कल हमने कुछ कम क्वेश्चन लिया था, आज मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाया था, और इसके आगे के जो भी पार्ट्स होंगे उनमें हम लोग क्वेश्चन को और इंक्रीज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।